सो स्टूडेंट जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है हमको। तो समझो फीमेल में क्या होता है, हमारे वही सेम 5 पॉइंट्स होंगे, मतलब थोड़े अलग अलग हैं, बट जैसे कि वहाँ पर टेस्टिस थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ओवरीज हो जाएंगे। ठीक है, इसी में से क्या होगा, सेक्स सेल प्रोड्यूस होगा, यानी एग सेल प्रोड्यूस होगा, एग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होते हैं। ओविडक्ट्स हमारे क्या नाम है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये ओविडक्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ओविडक्ट टू कन्वे द एग्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी, जो क्या नाम है, अच्छा ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। जनरली हम लोग फैलोपियन ट्यूब्स से ही जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तो क्या नाम है, क्या नाम है, ओवरीज हो गई ये वाली, ये तो ओवरीज हो गई, 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। और ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एग आगे बढ़ता है। ओके, अब आगे देखो, द सैक लाइक और पेयर यूटेरस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एग। जब क्या नाम है, एग वगैरह रिलीज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, यूटेरस होता है। यूटेरस यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, तो यहीं पर जाकर के एग लग जाता है, और यहीं पर एग का नरिशमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, और यहीं पर एम्ब्रियो फॉर्म होना शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ज़रा सा, नेक्स्ट क्या आता है, वजाइना आता है, एंड देन वल्वा आता है। ये दोनों पॉइंट्स हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरी के बारे में। ओवरीज क्या होती हैं, तो क्या बोला है, द टू ओवरीज आर स्मॉल ओव्यूड बॉडीज, देयर पेरिफेरल पार्ट्स प्रोड्यूस ओवा और एग। ठीक है, ओवा या एग एक ही बात है। तो कहाँ एग सेल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली वन एग ओनली वन एग मैच्योर इन ईच ओवरी एवरी ऑल्टरनेटिव मंथ। हर मंथ में एक एक, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे स्पर्म सेल जो होते हैं वो टेस्टीज, दोनों टेस्टीज से ही प्रोड्यूस होते हैं, बट फीमेल में ऐसा होता है कि जो क्या नाम है, एग सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वह ओवरी से एक मंथ में हो रहे होते हैं, अगले मंथ में दूसरी ओवरी से होंगे। ठीक है, दोनों से नहीं होते हैं, सिर्फ ऑल्टरनेटिव मंथ में ही होते हैं। ठीक है, आगे देखो ज़रा सा, अ मैच्योरिंग एग कंटेन इन अ सेलुलर सैक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक सेल का छोटे 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 काफ़ी सारा गुच्छा टाइप का हो जाता है, बंच हो जाता है बहुत सारा, और उसी में क्या होता है, हमारा एग सेल प्रेजेंट होता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमेच्योरिंग एग कंटेन इन अ सेलुलर सैक इज कॉल्ड द follicle. As the egg grow larger, the follicle also enlarge and gets filled with a fluid and is now called ग्राफिन फॉलिकल। तो याद रखना, ये आगे जाकर के और बड़ा हो जाएगा, और इन सेल के बीच में क्या आने लगेगा, एक फ्लूइड प्रेजेंट होने लगेगा, और इस कंडीशन को, जिसमें एग हमारा और फर्टिलाइज, मतलब क्या नाम है, मेच्योर होगा, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्राफिन फॉलिक। ठीक है, ग्राफिन follicle. When ripe, the follicle bulges over the surface of the ovary. Oogenesis is the process in which the ova producing cell which rise in the mature ovum. देखो क्या होता है, जब क्या नाम है, जो ये फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल है, ये जब पूरी तरीके से क्या नाम है, मेच्योर हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, ये जो एग है इसमें से अलग होना शुरू हो जाता है। तो एग जब अलग होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इस पॉइंट को आता है, इज द सॉरी इज द प्रोसेस विच इज द ओवा प्रोड्यूसिंग सेल गिव राइज द मेच्योर ओव्यूम। ठीक है, याद रखना। ओव्यूलेशन क्या हो जाता है, तो ओव्यूलेशन हमारा क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल से जब क्या नाम है, एग निकल रहा होता है, उस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोल देते हैं। इज द रप्चर ऑफ द फॉलिकल रिलीजिंग द एग, वही बात इन्होंने आगे लिखी हुई है। ठीक है, द रिलीज एग इज पिक्ड अप बाय द फिम्ब्रे। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो ओवरी होती है, ओवरी के पास आपको, एक सेकंड रुकना, ओवरी के पास आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिम्ब्रे बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये क्या करवाता है, जो एग रिलीज होता है उसको क्या नाम है, आगे बढ़ाने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, द रिलीज एग इज पिक्ड अप बाय, कौन पिक करता है इसको, फिम्ब्रे करता है, ऑफ ओविडिकल फनल ऑफ द ओविडक्ट। द रिमेनेंट ऑफ द फॉलिकल persist for some times to convert into yellow mass। ये कुछ टाइम के लिए इसको कैसा कर देता है, येलो मास में कर देता है। आगे देखते हैं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ओके, आ गया, कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअल में है क्या, जब ये थोड़ा सा अगर ये दिख रहा हो, ये जब एग क्या नाम है, जो ग्राफिन फॉलिकल बन गया था, ये जब ब्रेक करता है ना, तो इस तरीके से होता है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट,
ये जो पूरे जो छोटे-छोटे सेल थे ना वो इस तरीके के पार्ट में ब्रेक हो जाता है और एग हमारा अलग हो जाता है। तो इसमें जो ये येलो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं, ठीक है? इट सीक्रेट 2 हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स सीक्रेट करता है? तो याद रखना जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो हमारा प्रोस्टेजन करता है और जो क्या नाम है ओवरी या जो ओवम बोले हम लोग वो एस्ट्रोजन करता है एज वॉज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल पीरियड एंड एवोल्यूशन प्रोजेस्टेरॉन व्हिच प्रिपेयर्स द यूटेरस फॉर द रिसीविंग द एम्ब्रियो। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही क्या होता है जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस में जा करके रिसीव होता है। आगे देखो जरा सा ओवम एंड एग को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़रूर से पढ़ना। अब नेक्स्ट देखो ओविडक्ट। ओविडक्ट आपको यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले ही शो कराए थे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इसको ही ओविडक्ट बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब जरा आगे देखो, एक सेकेंड। तो द टू ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड फॉलोपियन ट्यूब्स और यूटेराइन ट्यूब्स आर अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो एग होता है वो रिलीज होता है हमारी ओवरी से, ओवरी से होकर के कहाँ पर चला जाता है? ओविडक्ट तक ही जाता है, ठीक है। इससे आगे नहीं जाता है एग। यहीं पर क्या होता है? एग का फर्टिलाइजेशन होता है। नियर द करस्पॉन्डिंग ओवरी विच ओविडक्ट हैज़ फनल शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड द ओविडिकल फनल। सीलिया लाइनिंग सीलिया लाइनिंग जैसे कि हमारे आप लोगों ने काफ़ी सारे ऑर्गन्स जैसे क्या नाम है आपने स्मॉल इंस्टेंटाइन में भी पढ़ा होगा, उसमें भी विलाय सीलिया इस तरीके प्रेजेंट होते हैं ना। तो जैसे सीलिया तो खासकर पैरामीशियम में होता है, विलाय हमारा क्या नाम है स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी चीज़ को किसी भी सेल को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसको मूवमेंट करवाते हैं। तो क्या बोलना है? सीलिया लाइनिंग द फनल हेल्प टू पिक अप द पुश द रिलीज ओवम ओव्यूम इनटू द ओविडक्ट। तो ये क्या करवाता है? सीलिया क्या करवाता है? इसको आगे लेकर जाता है एग को। सब्सिक्वेंटली द वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन persistel of the wall of oviduct push the egg down into the uterus। बात समझना, यहाँ पर जो एग आया फेलोपियन ट्यूब में आया, किसके थ्रू आ रहा है? सीलिया के थ्रू। और दूसरी बात, जो फेलोपियन ट्यूब होता है थोड़ा सा मस्कुलर होता है और ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन क्या नाम है रिलैक्सेशन करता है। मतलब जब एग मान के चलो, ये अगर मैंने एक पूरा ये बना दिया, एग यहाँ पर है तो इसका ये पीछे वाला पार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये एग आगे आ जाएगा। अभी एग आगे आया तो ये वाला फिर से आगे क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से मूवमेंट होता जाता है, ठीक है। और ये मूवमेंट करते करते कहाँ पर जाता है? यूटेरस में जाता है। देखो मैं यूटेरस शो करा रहा हूँ आपको। तो ये कहाँ पर जाता है? यूटेरस में जाता है। ये पार्ट जो होता है इसको हम लोग यूटेरस बोलते हैं, ठीक है। तो यूटेरस में चला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ज़रा सा बुक रख कर बैठना नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या बोला है? द यूटेरस इज हॉलो पेयर शेप्ड 7x7 बाई 5 सेंटीमीटर का होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। इन द pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum, it has two region, an upper wider portion which receive the two oviduct and a small lower contraction part in the cervix or neck। तो यहाँ पर देखो ज़रा सा, एक सेकंड। जैसे ये क्या नाम है यूटेरस हो गया। यूटेरस के बाद ये जो पार्ट होता है ना सबसे लोअर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं सर्विक्स बोल देते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना। और इसके अलावा भी जो हम लोगों ने दूसरा पार्ट पढ़ा था वो भी आप उसी पोर्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखो ज़रा सा, एक सेकेंड, कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें बार बार ऐसे करने में। कहाँ गया? हाँ, अब देखते हैं वजाइना। तो क्या बोला है? द वजाइना इज मस्कुलर ट्यूब। वजाइना कैसा होता है? एक मस्कुलर ट्यूब होता है, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द यूटेरस अप टू द up to the up to the outside the vagina receive the male penis during copulation. The great elasticity of its wall also allows the passage of the baby during childbirth। तो देखो ज़रा सा, वजाइना क्या होता है? वजाइना एक इलास्टिक ट्यूब होता है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? इलास्टिक होता है। इलास्टिक होने का रीज़न ये है कि बेबी को चाइल्ड बर्थ जब कराना होता है उस टाइम इसका इलास्टिक होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज यंग फीमेल इज पार्शियली क्लोज बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। तो जो यंग क्या नाम है वुमेन होते हैं या फीमेल्स होते हैं, उनमें ये जो ओपनिंग होती है वजाइना की वो क्लोज होती है। किसके थ्रू? हाइमन के थ्रू क्लोज होती है, ठीक है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्जिन नोड भी बोलते हैं। द हाइमन इज फ्रिक्वेंटली रप्चर इन चाइल्डहुड ड्यू टू
स्टेनस फिजिकल एक्सरसाइजेज और डिजीजेस। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, जो हाइमन का जो लेयर होता है वो लेयर कभी कभी ब्रेक कर जाता है ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड सम डिजीजेस। दैट्स वाई द हाइमन विल ब्रेक। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वल्वा। वल्वा क्या होता है? वल्वा इज द एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिक जेनेटिलिया। एक सेकेंड रुको भाई, हट, यहाँ पे देखो। तो वल्वा क्या होता है? ये आउटर पार्ट होता है वजाइना का, जिसको हम लोग कहते हैं वल्वा। ठीक है, तो आगे देखो ज़रा सा। आपकी बुक में अगर डायग्राम हो, मे बी डायग्राम नहीं है आपकी बुक में वल्वा के लिए, बट नहीं, इसमें नहीं है। बट वल्वा आप लोग डायग्राम क्या नाम है सर्च मारना, किसी बुक में मिल जाए या कहीं और देख लेना वल्वा। इट कंटेन्स इंडिपेंडेंट ओपनिंग ऑफ द यूरेथरा एंड वजाइना। ठीक है, तो वल्वा में क्या होता है? हमारे दो क्या नाम है ओपनिंग हो जाता है, एक वजाइना का, एक यूरेथरा का। द साइड ऑफ द वल्वा हैव टू स्मॉल फ्लैशी फोल्ड, द लाइबा माइनोरा, विच इसको हम लोग लेजर लिप भी बोल देते हैं, विच आर हिडन बाय लार्जर हेयर फोल्ड द लाइबा मेजोरा, जो कि क्या होता है? ग्रेटर लिप्स होता है। दीज फोल्ड्स आर इक्विवेलेंट। ये दोनों पार्ट्स हमारे क्या नाम है वल्वा में आपको दिखेंगे, आउटर पार्ट होते हैं। ओके, दीज फोल्ड्स आर द इक्विवेलेंट ऑफ द मेल स्कॉर्टम। इसको ही मतलब हम लोग इक्विवेलेंट बोल देते हैं, बट एक्चुअल में स्कॉर्टम और इसमें फ़र्क ये है कि स्कॉर्टम में हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लाइबा मेजोरा और लाइबा माइनोरा है उसमें क्या नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव या ओवरी जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बस यही फ़र्क है। इन द अपर मोस्ट एंगल ऑफ द वल्वा इन द फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग इज लोकेटेड स्मॉल इरेक्टाइल clitorosis, which is highly sensitive and is the equivalent of the male penis। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आप पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा पूछा जाता है थोड़ा बहुत क्लिटोरिस के लेकर के, तो आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना। एक सेकंड को आगे देखो। प्यूबर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतनी करते हैं। आप लोग थोड़ा सा बुक से ज़रूर से अच्छे से पढ़ना, डायग्राम कर रख करके, बिना डायग्राम को रख करके प्रॉब्लम होगी। और इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करना जो कि मैंने करी हैं।